एक बार फिर से लेकर चल रहा हूं जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस सभी दर्शकों को लाइव। और बड़ा ही ये एक दुखद घटना के साथ मैं आपको इस खबर के साथ लेकर चल रहा हूं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की नगरी में बाबा बालकनाथ मंदिर में भले ही कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, वो विपत्ति भी एक कहीं ना कहीं लोगों के बचाव का कारण बन जाती है। और आज ऐसा ही पिछले कल लगभग 4 साढ़े 4 बजे करीब एक ऐसा हादसा यहाँ पर हुआ जहाँ पर एक बहुत विशाल बरगद का पेड़, जो बताया जा रहा है कि लगभग 600-700 साल पुराना हो सकता है, ऐसे बताया जा रहा है, वो पेड़ अचानक धराशायी हो जाता है। और वो पेड़ की मैं आपको पहले लाइव तस्वीरें दिखा कर जा रहा हूँ। हालांकि ये कल शाम को 4-5 बजे हो गया था, बट हम कहीं हमीरपुर में थे तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए और रात को लेट हो गए थे। लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये इतना बड़ा विशाल पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये बरगद का पेड़ जो वहाँ तक फैला है, इसमें 3-4-5 दुकानें जो हैं वो इसकी चपेट में आ गई हैं। और ऐसा अनुमान बताया जा रहा है काफ़ी लोगों का, यहाँ दुकानदारों का नुकसान जैसे आप देख रहे हैं। ये दुकानदार का तो पूरा ही नुकसान, आगे जितने भी लोग हैं इनका सबका, क्योंकि बड़ा पेड़ है। और देखिए इसका 20 फीट तो करीब डाया है, इतना बड़ा नीचे इसका डाया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना बड़ा पेड़ जब गिरा तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन बाबा बालकनाथ जी की कृपा देखिए कि वो हादसा इतना बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। विधायक इंद्र लखनपाल जी भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि दुकानदारों से, स्थानीय दुकानदारों से मिलने के लिए। और इस हादसे पर जो एक दुख व्यक्त करने की बात की जाती है, एक व्यक्तिगत होने के नाते भी, और क्षेत्र के विधायक भी हैं, तो शायद यहीं आएंगे 2 मिनट में। मैं आपको दिखाऊंगा, दुकानदारों से भी बात कराऊंगा क्या हादसा हुआ था, ये किस तरह से क्या नुकसान हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर होने के साथ साथ में एक बड़ा हादसा होने से बचा है, किसी की जान नहीं गई है। एक बड़ा जो यहाँ पर निकल कर आया है। लेकिन जैसे आप मैं दिखा रहा हूँ, ये जो दुकानदार हैं इनकी तो पूरी दुकान में ये पेड़ ही था, सिर्फ आगे आगे यहाँ दुकान थी। लेकिन आप देखेंगे वहाँ तक पूरा ये करीब 20-25 फीट तो इसका पूरा डाया जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये काफ़ी विशाल पेड़ जो नीचे की दुकानों तक ये प्रभाव करके गया है। और लखनपाल जी भी अभी देखिए इस हादसे के ऊपर आए हैं और स्थानीय विधायक हैं। तो पहले इनसे ही हम शुरू करते हैं बात करना। और हादसा तो वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन शुक्र इस बात का है कि उस बाबा जी की कृपा देखिए कि इतना सब दुकानदार अंदर होने के बावजूद सब कैसे बाहर निकल गए, क्या ये चमत्कार हुआ। लखनपाल जी, बहुत ये बड़ा हादसा हुआ है, दुकानदारों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, आप यहाँ पर आए हैं, पहले क्या कहना चाहेंगे इस मौके को लेकर? देखिए, बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है। और पहले भी इस मार्केट में आग लगी थी एक बार, कोई आज से 5-6 साल पहले, 6 साल पहले। और बाबा जी की ये कृपा रही कि उस समय भी कोई किसी की जान नहीं गई थी और उस वक्त भी लोग बाल बचे थे। और ये जो वट वृक्ष जो धराशायी हुआ है, पुराना, काफ़ी पुराना, जैसा कि कहा जा रहा है कि कोई 700 वर्ष पुराना वट वृक्ष था ये, और जड़ से उखड़ गया। तो ये एक कोई करोपी ही ऐसी हो सकती है जो बाबा जी ने कुछ अंदेशा दिया हो कि अभी भी समझ जाओ। जैसे खत्म जो समाज में होते हैं, जो बाबा जी के नाम का उपयोग करते हैं, तो उनके चलते उन्होंने एक संदेश दिया है कि कृपया करके अभी भी आपको समझने की जरूरत है जी। और ये प्राकृतिक घटना है, इसमें जो भी नुकसान हुआ है, और गनीमत ये रहा कि सभी सकुशल हैं अपने अपने स्थान पे। और प्रशासन से भी ये निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि इन सभी दुकानदारों का वो यथासंभव सहायता करें, क्योंकि छोटे छोटे दुकानदार हैं और काफ़ी लंबे अरसे से अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारी मांग रहेगी सबसे भी और प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से भी, कि वो मौका पर आकर जो है इन लोगों को ढाढ़स भी बंधवाएं और इनकी दुकानों को भी रिस्टोर करें। तो लखनपाल जी, जैसे अभी ये जितने भी दुकानदार हैं इनसे आपकी बात होगी, कोई दुकानदार भी हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि वो पहले सामने आएँ, हैं ये। अगर कोई दुकानदार हैं तो थोड़ा उनके साथ भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सर ये कितने के बजे करीब हादसा हुआ और किस तरह से ये सब चीज़ें हुई हैं, थोड़ा बताएं आप। सर, ये 5:15 बजे हुआ सर। अच्छा, तो हम अंदर बैठे हुए थे दुकान में। ये आपकी दुकान है? जी सर। अच्छा, डिसमेंटल हो गई है सारी जी। हम अंदर बैठे रोड बना रहे थे, और जैसे
इसकी कड़कड़ की आवाज़ आई, फिर हम एकदम बाहर भागे, तो 1-2 मिनट में ये कांड हो गया। अच्छा, तो सभी दुकानदार मतलब बाहर निकल बाहर गए। निकल गया। तो कितना का आप लोगों का नुकसान हुआ है, जैसे आपका नुकसान है या बाकी दुकानदारों का, क्या आपको लगता है कितना का नुकसान हुआ है यहाँ पर? सर मेरा तो टोटली बिल्डिंग तो 2 मंजिल बिल्डिंग थी सारी, बिल्डिंग। सामान था नीचे सारा खराब हो गया था। अच्छा, और भी दुकानदार हैं यहाँ पर कोई आपके साथ में? कोई है कोई दुकानदार जिनकी दुकान का नुकसान हुआ है? जी, आप बताइए, अपना नाम बताइए। और नाम गुरदास राम है जी, कितना का नुकसान आपका हुआ है? हमारा तो जी 4 लाख के करीब है। 4 लाख के करीब। टोटल लॉस है। अच्छा, तो अभी क्या प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी बात? शासन से हम यही चाहेंगे हमें कुछ न कुछ सहायता मिल जाए। जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा पहले। और बिल्कुल ये बात मैं थोड़ा एक अलग तरीके से भी रखना चाहूँगा। कोरोना महामारी के समय इन दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से, और बड़ी मुश्किल से निकल कर ये यहाँ तक अभी आए हैं, क्योंकि मंदिर भी अभी हाल ही में खुले हैं। तो ऐसे में एक बड़ा हादसा, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हुआ हो चाहे किसी भी रूप से हुआ हो, प्रशासन को अब इनकी कोई यथासंभव मदद करनी चाहिए। विधायक साहब यहाँ पर आए हैं, तो पहले मैं इनके माध्यम से ही करना चाहूँगा बात कि किस तरह से आप लोग इन लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, स्थानीय विधायक होने के नाते जो भी यथासंभव सहायता होगी मेरे द्वारा वो तो की ही जाएगी, और जो प्रशासन का जो एक जिम्मेवारी बनती है वो भी उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इन सभी दुकानदारों को बचाने के लिए दोबारा से प्रक्रिया आरंभ करें, और इनका जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके जो है इनको यथासंभव मुआवजा दें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर विधायक लखनपाल जी यहाँ पर स्वयं आए, और यहाँ पर सभी जो लोग हैं, दुकानदार हैं या इनके साथ में जितने भी पड़ोसी हैं, उनका यहाँ पर इन लोगों को ये साहस दिया जा रहा है कि जो भी है वो कोशिश की जाएगी कि आपका नुकसान का किसी न किसी तरीके से भरपाई हो। लेकिन वाकई में ये एक बात तो है कि ये बड़ा हादसा होने से बचा है, क्योंकि देखिए बड़ा हादसा मैं इसको इसलिए होने से बचने की बात कर रहा हूँ क्योंकि जान माल का नुकसान अगर हो जाता तो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। ये दुकानें, ये सामान तो शायद पूर्ति किया जा सकता है, लेकिन जान माल की पूर्ति करना यहाँ पर बड़ा मुश्किल सा लगता था। हमारे बीच में पवन जगोता जी हैं जो ट्रस्टी भी हैं यहाँ के, तो मैं इनसे भी थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। सर, बहुत बहुत स्वागत। ये बड़ा हादसा आपकी मार्केट के लोगों के साथ में हुआ है, इस पर क्या विषय आप रखना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले 2 साल तो कोरोना ने हमारे दुकानदारों की दुकानदारी ख़त्म कर दी। जी, ये हमारे व्यापार मंडल का एक पार्ट है जो कि अभी कुछ उभरने लगे थे, तो आप प्रकृति की देन बोलें, अब ये हादसा हो गया है। जी, तो इस हादसे से इन दुकानदारों को उठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने सामान अंदर रखा हुआ था वो सारा बर्बाद हो गया। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि इनकी जो मुश्किलात है, और इन्होंने बैंकों से भी लोन ले रखे हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, ताकि ज़्यादा नहीं तो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अच्छा पवन जी, मेरा सवाल ये कि जो ये पेड़ है, कभी ऐसा लगा कभी कि ये थोड़ा सा जर्जर हो गया है, या कभी ऐसा लगा हो कि इसका कोई नुकसान हो सकता है, कभी ऐसा लगा आप लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि ना बरसात थी ना कोई हवा का ये था, ये खुद मतलब बिना हवा बिना बरसात के कारण ये गिर गया, और कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि ये गिर सकता है। अगर ऐसा होता तो हम शायद इन दुकानदारों को बोलते कि भाई आप अपनी जगह खाली करके उस पेड़ को प्रशासन से हम गुहार करते तो इसको गिरा दे, परंतु ऐसी कोई संभावना नहीं थी। जो कुछ हुआ है वो प्रकृति की देन है। जी, चलिए, बाबा बालकनाथ जी की कृपा सब पे बनी रहे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा हादसा हुआ है लेकिन फिर भी किसी की जान नहीं गई, ये एक बड़ी गनीमत, बड़ी बात है। जीवनसा न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। प्रशासन से यही निवेदन है कि ज़रूर इनकी जो भी मदद आप कर सकते हैं करें, ताकि इन लोगों का विश्वास और बना रहे और बाबा बालकनाथ की कृपा इन सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।